आज की यह वीडियो उनके लिए जो जानते ही नहीं कि पितृपक्ष क्या होता है, पितृ क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे आते हैं। आज इन सब के बारे में बात करेंगे। हाँ, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करें। को जानेंगे। नंबर 1, पितृ क्या है। हिंदू धर्म में पितृ दिव्यांगत पूर्वजों की आत्माओं को कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि के द्वारा ही मृतक को पितृलोक में प्रवेश की अनुमति प्राप्त होती है, जो कि उसके पूर्वजों का निवास स्थान होता है। ऐसा बताया जाता है कि पितृलोक में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर भी कहते हैं। पितरों को देवता भी कहा गया है। 10 पितृ देवता प्रमुख माने गए हैं, जिनमें से वसु, रुद्र, आदित्य, अग्नि, यम, सोम, वरुण, वायु, इंद्र और प्रजापति भी शामिल हैं। पितृ पूजा से क्या होता है। वैसे तो पितृ पूजा का प्रमुख उद्देश्य पितरों को प्रसन्न करना तथा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना होता है, लेकिन पितृ पूजा के उपरांत जब पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो वे हमें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ वे हमारी वंश वृद्धि का आशीर्वाद भी हमें प्रदान करते हैं। अब बात आती है कि पितृलोक क्या है, आखिर हमारे पितृ कहाँ रहते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों का निवास स्थान चंद्रमा के उधर भाग में माना गया है। यहाँ आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर के 100 वर्षों तक का मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य के समय को व्यतीत करती हैं। पितृलोक में श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य भी बनाया जाता है। पितरों का आगमन अर्थात हमारे पितर भूलोक पर कैसे आते हैं। कहा जाता है कि सूर्य की सहस्त्रों किरणों में से जो सबसे प्रमुख किरण है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के कारण ही सूर्य समस्त त्रैलोक को प्रकाशमान करता है। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्र का भ्रमण होता है और उक्त किरण के माध्यम से चंद्र के ऊर्ध्व भाग से निकल करके पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि को भगवान यमराज समस्त पितरों को पितरलोक से भूलोक पर आने की स्वीकृति देते हैं कुछ समय के लिए। मरने के बाद व्यक्ति को प्रमुख 3 तरह की गतियाँ प्राप्त होती हैं। इन्हीं गतियों के आधार पर उन्हें पितृलोक प्राप्त होता है। ये गतियाँ 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 उधर गति, नंबर 2 स्थिर गति और नंबर 3 अधोगति। ऊर्ध्व गति उस प्राणी को प्राप्त होती है जो समाज और वेद पुराणों में बताए गए नियमों अनुसार अपना जीवन सत्कर्मों में व्यतीत करता है, उसे ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। तथा जो मनुष्य इन धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें स्थिर गति की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत जो मनुष्य वेद और शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के कार्य करता है, उसे अधोगति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जब तक जीवन जीता है तब तक वह स्थूल शरीर में रहता है। मृत्यु के बाद वह स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति और गति के अनुसार ही वह भिन्न भिन्न लोकों में विचरण करता है और अंत में वह अपनी गति के अनुसार पुनः गर्भ में प्रवेश करता है। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है और इसको धारण करने के बाद पुनर्जन्म कैसे होता है और क्यों होता है। सच में बहुत अद्भुत है यह संसार और मानव जीवन भी बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि मनुष्य जीवन तो जीता है पर जीवन को जानता ही नहीं। जीवन जीना एक बात है और उसे जानना दूसरी बात, क्योंकि जीवन को न जानने के कारण ही हम उस सूक्ष्म शरीर को जो निरंतर हमें सक्रिय बनाए हुए है, हमें शक्ति प्रदान करता है, हम नहीं जान पाते। सूक्ष्म शरीर 17 घटकों से मिलकर के बना है। यह सूक्ष्म शरीर ही पुनर्जन्म का कारण भी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन प्रधान होता है और मन वासना प्रधान। मन में वासनाएं हमेशा रहती हैं, मन की वासनाएं कभी नहीं मरती और इसी कारण मन भी हमेशा वासनाओं के अधीन होकर के मनुष्य से तरह तरह के कर्म करवाता रहता है और इसी वजह से मनुष्य जन्म और मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जन्म मरण का निरंतर चक्र यह मन के कारण ही होता है, क्योंकि ना ही कभी अविद्या मरती है और ना ही मन, अर्थात इंद्रिय जनित वासनाएं कभी नहीं मरती। इसी कारण
हर जन्म में मनुष्य आशा और तृष्णा में फंसा रहता है और बार बार वह जन्म और मरण के चक्कर को झेलता रहता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें।